करने जाता है ना, चाहे 30 साल का हो, 20 साल का हो या 35 साल में ब्याह किसी का हो रहा हो, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, आपके यहाँ है कि नहीं हमें बताओ, कि जब लड़का विवाह करने जाता है आज भी, तो वो अपनी माँ का दूध पी के जाता है। क्या करते हैं तो दुल्हन माना जाता है, तो अपनी माँ का दूध क्यों पी के जाते हैं? घोड़ी पर जब माँ दूध पिलाती है, घोड़ी पर जब बैठता है दूल्हा, तो माँ उसके दूध पिलाती है, तो क्यों पी के जाता है? इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि लाइफ में हमारा जिनको चाहिए सब बताया कि आपका होश उड़ जाएगी। क्यों आप क्या है ये परंपरा है? आज भी माँ अपना दूध पिला के बच्चे को घोड़ी पे चढ़ाती है कि अब दुल्हा बन जा। क्यों भैया क्या है? ये परंपरा है, लेकिन आज की ना लोगों को शर्म आती है कि इतना बड़ा जवान बेटा को माँ कैसे दूध पिलाए। आजकल तो मैया छोटे बच्चे को दूध पिलाने से बचती है, तो अभी उम्र में काहे पिलाएगी? तो अब ये लोक लाज के कारण ये परंपराएं समाप्त हो गई, लेकिन नेंग जरूर करना चाहिए। हमने एक बार बताया था, क्या आप क्या है शादी करने के टाइम माँ का दूध पी के जाते हैं बच्चे दूल्हा? आप गए थे शादी के टाइम पे माँ का दूध पी के गए थे? क्यों पिए थे? शादी के टाइम माँ का दूध पीने की क्या जरूरत थी? क्यों है ये परंपराएं? क्या सिद्धांत इसके पीछे का क्या मैसेज है, जरा बताओ। नहीं पता ना? ये सारी बातें अपने बच्चों को बताओ, सारी बातें समझाओ, क्यों जरूरी है आप बताओ भैया। तो आपका विवाह हो गया, तो विवाह करते समय जब गए थे माँ का दूध पिए, नहीं पिलाया माँ ने, चलो माँ को पता ना रहा होगा या लोक लाज है। अब देखो हम ये भी कह रहे हैं कि माँ का दूध पी के, इसमें भी कुछ लोग हंसेंगे, लोगों को सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इस उम्र में 30 साल का छोरा माँ का दूध पिएगा, लेकिन ये परंपरा है, इसके पीछे का कितना सुंदर मैसेज है वो जरा सुनिएगा। आप पिए थे माँ का दूध जब विवाह करने गए थे? नहीं। आप पिए थे? नहीं। हमारे यहाँ ये परंपरा है, आज भी आप में से कितने लोगों के यहाँ ये परंपरा है? जिनके यहाँ है वो हाथ उठाएं। है। अब सुनो कारण, अब इसका रहस्य बताता हूँ, कितना गहरी बात है ये। हर माँ बाप अपने बच्चों को बताए, और आप भी अपने बेटे का ब्याह करना तो ये परंपरा निभाना, और केवल दूध पिला मत देना, दूध पिलाने के पीछे की पूरी कथा सुनाना। पूरी कथा सुनाना। जब भगवान श्री कृष्ण जब 10.5 साल की आयु में यहाँ से गए ना, और जेल में थे देवकी माता, तो देवकी माँ ने तो अपना दूध पिलाया ही नहीं था ना कृष्ण को, यशोदा माँ ने पिलाया था, क्योंकि वो तो जन्म लेती चले गए। तो जब 10.5 साल की आयु में जब भगवान कंस को मारे, और जब देवकी माँ के पांव की हथकड़ियां खुली, बेड़ियां खुली और हाथ की हथकड़ियां, तब माँ के आंचल से दूध की धारा बह पड़ी, तब 10.5 साल की आयु में कृष्ण को देवकी माँ ने अपना दूध पिलाया था, तब पिलाया था। ठीक है ये बात। दूसरी बात, जब राम को विश्वामित्र जी लेने आए, उस समय राम बड़े थे, लेकिन माता कौशल्या को पता चल गया था कि ये गुरुजी हमारे बेटे का ब्याह कराएंगे, तो राम लक्ष्मण को माँ ने अपना दूध पिला के भेजा था। अब इसके पीछे का जो रहस्य है बड़ा गहरा है, सुनो। मानो माता जब दूध पिलाती है ना दुल्हा को, मतलब अपने बेटे को जो दुल्हा बन रहा है, उसे दूध पिलाकर माँ ये कहती है कि बेटा देख, तू इतना बड़ा हो गया है, तू इतना बड़ा हो गया है कि अब तेरा विवाह होने वाला है, कल दुल्हन आ जाएगी, तू एक पति बन जाएगा, कुछ दिन के बाद तू एक पिता बन जाएगा, लेकिन देख तू अभी भी मेरा दूध पी रहा है। मानो माँ ये कहती है कि तू संसार के लिए बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो दूध पीता बच्चा ही है तू, मेरे लिए तो सदा तू कैसा रहेगा? दूध पीता मेरा बच्चा ही रहेगा, तू भले कितना बड़ा हो जा। इसलिए वो विवाह के समय दूध पिलाती है माँ कि बच्चा देख, मैंने तुझे दूध पिलाया है, अब दुल्हन के चक्कर में कहीं ये माँ का दूध भूल ना जाना, इसलिए दूध का कर्ज चुकाना बेटा। इसलिए अपना दूध पिला करके उसे याद दिलाती है, लेकिन आज की संतान इतनी सोई पड़ी है कि दूध पीकर भी सब भूल जाती है, सब भूल जाती है, माँ के उपकारों को भूल जाती है, माँ के एहसानों को भूल जाती है। आज देखो ना गौरी गोपाल आश्रम में हमारी कितनी सारी वृद्ध माताएं रहती हैं, ये सारी माताओं ने तो अपने बच्चों को दूध पिलाया ही होगा। कौन सी माँ नहीं पिलाती दूध? सारी माताएं पिलाती हैं। विवाह में भी यदि दूध पिलाने की परंपरा है तो विवाह में भी दूध पिलाया दुल्हा को, लेकिन सारा वो दूध का कर्ज भूल गए ना। इसलिए मेरी माँ ये सारी बातें बच्चों को बताया करो कि बेटा देख, याद दिलाया करो बच्चों को। इसलिए माँ याद कब दिलाती है? क्योंकि दूध छोड़े ना 25 साल हो गए भाई, 2-3 साल तक बच्चा दूध पीता है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक, और आज 25 साल में भी बेटे का ब्याह हुआ तो दूध छोड़े 20 साल हो गए, तो 20 साल में तो भूल भाल गया होगा ना, इसलिए माँ फिर याद दिला देती है, देख तो 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, देख मैंने तुझे दूध पिलाया, दूध पिला रही हूँ बेटा, तो दुल्हन के चक्कर में इस दूध के ऋण को ना भूल जाना। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कभी अपनी माँ को ना भुलाना, कभी अपने माँ का उपकार ना भुलाना, और दूध का ऋण जरूर चुकाना, दूध का कर्जा जरूर चुकाना। इसलिए माँ की खूब सेवा करो, माँ तुम्हें लाख गालियां दे, माँ कुछ लाख
देने का नहीं। माँ है, तू डांट सकती है मुझे, माँ को डांटने का अधिकार दिया करो। बाप है आपका, 100 जूता मारे तो मार ले, पिता है, उसका उपकार हम कभी नहीं चुका सकते। हमारा बाप हमें 100 जूता मारे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारी माँ हमें लाख गालियां दे, हमें कोई 4 थप्पड़ रोज मारे, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो 4 थप्पड़ रोज मारे और बाप 100 जूता रोज मारे तो भी हम बाप का और अपनी माँ का कभी कर्जा नहीं चुका सकते। अपने माँ बाप के प्रति ऐसा समर्पण होना चाहिए हर संतान के अंदर। आजकल के लोग उपकार भूल जाते हैं, जबकि कुत्ता होता है ना, कुत्ता, आप यदि एक रोटी खवाओगे ना कुत्ता को तो पूरी रात आपके घर के आसपास घूम के चौकीदारी करेगा। कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है वफादारी से उस घर का काम करता है, हाँ या ना? कुत्ता ईमानदार है। और आज देखो कलयुग है, औलाद बेईमान हो जा रही है, माँ का दूध पीकर भी माँ को छोड़ देते हैं, बेटा भी बेईमान हो गया ना। कुत्ता बेईमान नहीं हुआ, इसलिए लोग कुत्ता पालने लग गए और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने लग गए।